हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरा टॉपिक है एंड इट कैन बी कॉल्ड जो आज सबसे ज़्यादा न्यूज़ और डिस्कशंस का टॉपिक है एंड एक्चुअली दैट इज़ वाई इवन इट कॉट माय इंटरेस्ट। आई वुड से कि एल्वेश यादव अरेस्टेड and for selling snake venom in rave parties. I'm sure आज जो भी न्यूज़ देख रहा है या even on internet, and I'm sure उनके फैंस को तो पता ही होगा, and everybody who is part of the YouTube generation, सारे लोग इस चीज़ से I'm sure aware होंगे what is happening. And he was arrested by the Noida police and has been sent to 14-day judicial custody. सो फ्रेंड्स, जो बात मेरे मन को अखर रही है एंड बहुत देर से मैं सोच रही थी, एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यूट्यूबर और अ पर्सन जो कि सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर है दैट ही हैज़ बिकम अ यूथ आइकन एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जिनके, एंड ही मेड्स ब्लॉग्स बनाते हैं, शायद स्केचेस भी डालते हैं, ही इज़ इवन अ स्ट्रीमर, सिंगर. तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल लाइक हिम अ लॉट. बट जो बात मैं बार बार सोच रही थी कि आज हम किसी भी स्पेशली द यूथ जो है वो कनेक्ट करता है किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी से, कि दिस पर्सन इज़ वेरी कूल, ही इज़ हैविंग अ वेरी ऑप्यूलेंट लग्जूरियस लाइफ है, एक स्टाइल कोशेंट है, वो ऐसे करते हैं, उनका एक अलग ही अंदाज है, हर चीज़ को करते हैं, उनके पास बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट जगह जाते हैं, पार्टीज़ एंड सेलिब्रिटी, यानी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी. डोंट यू थिंक सो? तो द थिंग इज़ कि हम किसी को जब ये प्लेस देते हैं, अगर हम उसे आइकन मान रहे हैं, अगर हम उसे की फॉलोइंग है एंड पीपल लुक अप टू हिम, so don't you think that a person who is called an icon should be also behaving like one? Which I mean to say is that अगर हमने किसी को ये उपाधि दी है कि वो एक यूथ आइकन है, तो उसे एक प्रेसिडेंट भी सेट करना चाहिए अपने बिलीव्स से, अपने आइडियल्स से, अपने तौर तरीके से, अपने बिहेवियर से, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को, रिस्पेक्ट को कमांड करता है. आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ रॉन्ग या जिस तरह की, लेकिन डू यू थिंक इट इज़, आपको लगता नहीं कि उन्हें गलती की है बाय डूइंग ड्रग्स, या आप वो अब तो अरेस्ट ही हो गए हैं, ही इज़ एडमिटेड कि उन्हें रखे, जबकि शायद अभी तक जब तक प्रूव नहीं होता वी कांट से, बट स्टिल आई वुड से कि स्नेक वेनम रखना या ड्रग्स करना या कहीं सप्लाई करना, इज इट, डू यू थिंक इज इट द राइट थिंग? क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है? बट द पॉइंट इज, मैं यहाँ ये नहीं कहने आई हूँ कि वो सही है या गलत है, बट मैं एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी मुझे लगती है एड्रेस करनी, स्पेशली फॉर टुडेज यूथ, कि प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन लाइफ. कि अगर कोई, जो लोग नशा करते हैं या ऐसी आदतों का में इन्वॉल्व है जहाँ दे आर टेकिंग ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज़ है, तो आई डोंट थिंक कि उस तरह की फॉलोइंग उन लोगों की होनी चाहिए. बिकॉज जो यूथ है, जो अभी इस उस स्टेज पे है लाइफ की जहाँ वो आपको फॉलो करके लाइफ में आगे, मतलब आपको मान रहा है अपना आइडल, और वो सोचता है जो भी आप कर रहे हैं ही शुड ऑल्सो डू इट, एंड मे बी ब्लाइंडली फॉलो करता है. तो वो भी शायद ड्रग्स लेते होंगे, वो भी शायद पार्टीज में जाते होंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ द, बट आई डोंट थिंक दिस कल्चर इज़ राइट. बिकॉज जिस समय आप पढ़ रहे हैं, जिस समय आपको अपना करियर बनाना है, उस समय आई थिंक द कॉन्सेंट्रेशन और आपका फोकस आपका करियर होना चाहिए. आपकी जो इच्छा, आपकी डिज़ायर सिर्फ अपनी लाइफ को बनाने की होनी चाहिए, बिगाड़ने की नहीं है. क्योंकि एक बार अगर आपको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है या इवन अल्कोहल की, और फॉर दैट मैटर स्मोकिंग की, तो क्या आपको लगता है कि इज इट सो इजी
कैन यू जस्ट गिव इट अप इन अ डे कि मैं आज से अब नहीं पीऊँगा, नहीं करूँ? इट्स नॉट दैट ईजी। और कोई भी गलत चीज़ को एक बार आप अपना लेते हैं तो उस सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एंड सबसे बड़ी बात है, द अदर डे मैं भी हैड जस्ट गॉन आउट, हम कहीं बाहर गए थे एंड इट वाज सिर्फ 4 o'clock इन द आफ्टरनून था एंड आई सॉ अ गर्ल कमिंग। इट वाज अ कैफे, इट वाज रिटन अ कैफे एंड टेरेस पार्टी थी एंड हार्डली 14-15 ईयर्स के लड़के लड़कियां थे जो बाहर आ रहे थे। उनमें वन ऑफ द गर्ल्स, उनकी फ्रेंड उनको पकड़ के ला रही थी एंड शी वाज हैड ड्रिंक्स एंड वो वॉमिट्स कर रही थी, उनको ले जा रहे थे अंकल। सो इट वाज अ बिट डिस्गस्टिंग टू सी कि जो ये हमारी यूथ है जो आगे का हमारा कंट्री को लीड करेगा, वो इस तरह से, मीनिंग दे आर नॉट इवन, क्या बोलना चाहिए, एडल्ट नहीं है, अभी से ड्रग्स और अभी से व्हाट इज़ द हरी टू एक्चुअली बिकम सो कूल। जो आजकल की डेफिनेशन है कूल होना, डजेंट मीन कि आप ड्रिंक्स करते हो, डजेंट मीन कि आप कुछ ऐसा ही करोगे तभी यू आर कूल। कूल तो आप अच्छा पढ़ के भी हो सकते हो, अच्छे ड्रेस होके भी हो सकते हो, अच्छा फैशन स्टेटमेंट दे के भी कूल हो सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी टू रियली बी, मतलब आप कुछ ड्रिंक्स लोगे या कोई गलत आदत का सपोर्ट करोगे तभी आप कूल हो। एंड द पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि आज जब हम यूथ को लीड करने की बात होती है, आप किसी भी फॉर्म में, वेदर आप यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी, व्हेन पीपल लुक अप टू अ पर्सन जिसे हम लीडर मानते हैं, जिसकी हम रिस्पेक्ट, जिसको एडमायर करते हैं, और अगर हम किसी को एडमायर कर रहे हैं, जिसे हम सोचते हैं कि हम उसके आइडियल्स को, उसके स्टाइल को, उसकी बातों को, व्हेन यू फील लाइक कॉपीइंग अ पर्सन की इम्यूलेट करना चाहते हैं आप किसी ऐसे पर्सन को, देन सबसे बड़ी बात है कि ऑल्सो सी कि डज दैट पर्सन हैव दोज क्वालिटीज इन हिम, कि आप यू फील लाइक इम्यूलेटिंग हिम। डू यू फील लाइक इम्यूलेटिंग समबडी जिसमें ऐसी, जो अभी खुद ही कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं? कहने का मतलब है, आज के लिए आई वुड से, दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम माई पार्ट, कि चूज ऑल्सो योर लीडर्स वेरी वाइजली। चूज अ पर्सन होम यू रियली फॉलो। उसमें भी देखिए कि क्या उसमें वो तथ्य हैं, वो क्वालिटीज हैं जिन्हें फॉलो करके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। डू दे मेक गुड लीडर्स? आर दे दैट जेन वाई जेड, जो भी जनरेशन है, उसको लीड करने की ताकत है उनमें? क्योंकि नशा करके आप कहीं लीड नहीं करते, आप गिर जाते हो लड़खड़ा कर। सो सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में बहुत सोच समझकर किसी को भी, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग समबडी, सी, लुक अप टू अ पर्सन, सी डज ही रियली हैव दोज क्वालिटीज इन हिम जिनके बाद आप फैसिनेट होते हो। एंड फॉर दैट मैटर, आई डोंट थिंक, इफ आई एम श्योर, जिनको आप देखते हो एज फिल्म स्टार्स, एज सेलिब्रिटीज, उनमें अक्षय कुमार भी आते हैं। ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट स्मोक एंड ही इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट। कितने फिट हैं। इवन फॉर दैट मैटर सलमान खान जी, ही इज सच अ फिट, जिनको देख के सारे लोगों ने फिटनेस, इन दो लोगों को देखने के बाद द ट्रेंड स्टार्टेड। एंड I am sure, and Salman Khan is also a part of Being Human, such a charitable organization जो कैंसर पेशेंट से लेके सारे गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए भी कुछ करते हैं। सो ये क्वालिटी होती है कि जो आदमी नॉट ओनली अबाउट हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ काइंड हार्टेड सोल। वो फिटनेस भी करता है लेकिन वो किसी की मदद भी करता है। वो एक अच्छे प्रेसिडेंट, एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करता है, जिसको देख के आपको मन करता है कि आप उसके जैसे बनो। उसकी अच्छाई, उसकी कृतज्ञता, उसकी कोई क्वालिटी विच मेक्स यू फील लाइक बिकमिंग लाइक दैट पर्सन। क्योंकि अगर हम लोग पहले स्वामी विवेकानंद थे या दयानंद सरस्वती जी थे, राजा राम मोहन रॉय, weren't they leaders? Weren't those people जिन्हें हम आज तक, all of us read about them, all of us want वैसी qualities
उनके बारे में पढ़ते हैं, आई होप पढ़ते हैं, तो आई मीन टू से, तो जिन्हें आप लीडर्स चूज करते हो, जिन्हें आप थोड़ा सा भी जिनकी तरफ लीन करते हो, उनमें वो क्वालिटीज भी तो ढूंढो। डोंट यू फील कि अगर सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा आई मीन व्हाट यू से, जिससे देख के आपको लगता है ही हैज सच अ लाइफ, क्या घर है, क्या कार्स हैं, क्या फॉरेन ट्रैवल है, कितनी पार्टीज में, डू यू थिंक इज दिस द ओनली रीजन यू विल फील लाइक फॉलोइंग एन person because the magnitude of money and the kind of power he is resonating? And it is not about the kind of, it should also be about the culture, the behavior pattern, and also the intellect quotient, because I am sure a well-read person resonates in a very different manner. And वो जैसे if a person who's educated, well-read, the way he talks, the polish, the finesse which is evident in a person who's educated, well-mannered, sophisticated, उसकी polish और finesse, I'm sorry my dear, won't be visible to you in such people. And I am not saying that any person is bad, but only thing is, a man is known by the company he keeps. So I mean to say, just see कि जो इंसान नशे की आदत रखता है, जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्या आप उसको आइकन के फॉर्म में देख सकते हैं? Do you idolize him, visualize him as the best person to be a leader and icon? I don't think that is the right way to connect. You can follow a person because he is on social media, वो बहुत अच्छी ब्लॉग्स बनाते हैं, but my dear, if you want really to make somebody जिसको आप आइडलाइज करते हैं, जिसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करना चाहते हैं, then that person should have certain worthy reasons for that following. And I'm sure हर इंसान जो ये बात समझता है, वो ये समझेगा कि एक वर्दी रीज़न होना चाहिए किसी को फॉलो करने के लिए, किसी को लाइक करने के लिए, और सिंपली किसी की पॉपुलैरिटी शुड नॉट बी द रीज़न फॉर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग एंड एपिंग अ पर्सन. जस्ट सी, does he really have those qualities to call himself the leader? Thank you.